हेलो फ्रेंड्स, अगर आप चिकन की करी खा के बोर हो गए हैं तो एक बार इस तरह चिकन की कोफ्ता की करी बनाएं। इसका टेस्ट जो है चिकन करी से बहुत ही डिफरेंट आता है और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। साथ ही साथ इसे बनाना तो बहुत ज़्यादा आसान है। तो चलिए इसे हम बनाएंगे और आज हम इसे बिना डीप फ्राई किए बनाएंगे। और साथ ही साथ इसकी कोफ्ता भी आप देख सकते बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहेगी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे ली हूँ 250 ग्राम चिकन कीमा। ये आपको चिकन शॉप में अगर आप उसे कीमा करके देने बोलते हैं तो आपको मिल जाएगा। मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 हरी मिर्च। ये स्पाइसी वाला है इसीलिए मैं यहाँ पे 2 ही हरी मिर्च का यूज कर रही हूँ। साथ ही साथ थोड़ा सा धनिया के पत्ती और आधा डाल देंगे प्याज। इसका हम बना लेंगे दरदरा पेस्ट। तो यहाँ पे हमारा पेस्ट तैयार हो चुका है। इसे हमें एकदम भी फाइन पेस्ट नहीं बनाना, इसी तरह दरदरा बनाना है। और इसमें ग्रीन चिल्ली डालने से जो है इसमें अलग ही टेस्ट आता है। साथ ही साथ डालेंगे आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच डालेंगे लाल मिर्च पाउडर कश्मीरी वाला जिससे कलर अच्छा आएगा, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, स्वाद अनुसार डाल देंगे नमक या आधी छोटी चम्मच से थोड़ा सा कम ही नमक डालें, आधी छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे आमचूर पाउडर और सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे आप आधी छोटी चम्मच भी अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दे। तो मैं यहाँ भूल गई थी तो मैं उसे बाद में ही डाल दी करी में ही, जिससे इसका टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि इस कोफ्ते को हमें करी में बहुत देर पकाना है। यहाँ हम बना लेंगे इस करी के लिए पेस्ट। तो मैं यहाँ डाली 1 बड़े साइज़ के प्याज को रफली चॉप करके, साथ ही साथ 2 टमाटर भी, इसका हम बना लेंगे पेस्ट। यहाँ पे हम बॉल्स बनाने के लिए थोड़ा सा पानी का यूज करेंगे। तो आप हाथ को इस तरह भिगा ले, उसके बाद बॉल्स बनाएं, नहीं तो आपके बॉल जो है चिकन के वो आपके हाथ में चिपकेंगे। अगर पानी लगा लेते हैं तो एकदम भी चिपकेंगे नहीं और इस तरह चिकना बॉल्स बन के तैयार हो जाएगा। तो इसी तरह हम पहले सारे बॉल्स को बना लेंगे। ये आराम से बॉल्स बन जाती है, इसमें हमें कोई सा भी बाइंडिंग देने ज़रूरत नहीं है, जैसे कि बेसन या फिर हो अंडा। तो यहाँ पे मैं ये पैन को पहले भी यूज कर चुकी हूँ तो सेम पैन में ही मैं यूज कर रही हूँ। तो इसमें अब हम डाल देंगे सारे कोफ्ते को एक एक करके। गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे। तो यहाँ सारे कोफ्ते हमने डाल दिए, थोड़ी देर पकने दिए, उसके बाद इस तरह हम पैन को हिला देंगे तो सारे कोफ्ते आपके पैन को छोड़ देंगे और सब अलग अलग रहेंगे, आप देख सकते हैं इस तरह। तो इसी तरह हम सारे कोफ्ते को पका लेंगे। अगर आप इसमें बेसन या फिर और किसी बाइंडिंग का कुछ डाल देते हैं तो आपके कोफ्ते थोड़े से टाइट हो जाएंगे, जो खाने में एकदम भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप जब भी चिकन की कोफ्ता बनाएं तो डायरेक्ट इसी तरह बनाएं, इसमें फ्राई करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये जो कोफ्ते को हमने सेलो फ्राई किया था उसी ऑयल को ही हम यहाँ पे यूज कर लेंगे और एक्स्ट्रा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। ये करी जो है 2 से 3 चम्मच में आराम से बन जाती है। इसमें मैं डाली आधी छोटी चम्मच जीरा, इसमें हम डालेंगे 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का और 1 बड़ी इलायची। इससे ज़्यादा हम खड़े मसाले का यूज नहीं करेंगे। जब ये अच्छे से पक जाए तो मैं यहाँ डाल रही हूँ 1 बड़े साइज़ की प्याज को बारीक चॉप करके और इसे अब हम अच्छे से भून लेंगे। इस तरह थोड़े से प्याज को मिक्सी में पीस के और थोड़े से को इस तरह बारीक कट करके डालने से ग्रेवी जो है बहुत ही अच्छा दिखता है और खाने में भी टेस्टी लगता है। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और इसे हम हल्का सा इस तरह मिक्स कर लेंगे। जब भी आप कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालें तो गैस की फ्लेम को लो करके डालें, नहीं तो आपकी मिर्च जो है जल जाएगी और सब्जी का कलर एकदम भी अच्छा नहीं आएगा। इसके बाद मैं यहाँ पे डाल दी टमाटर और प्याज वाला पेस्ट। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे हमारा कश्मीरी लाल मिर्च जो है जले नहीं। इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे इसमें धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार डाल देंगे हम नमक। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम को आप मीडियम टू हाई कर दें और इसके बाद हम यहाँ पे डाल देंगे थोड़ा सा धनिया के पत्ती और मसालों को अब हम अच्छे से भून लेंगे।
मसाला यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे से भून चुकी है, तो गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 छोटी कटोरी फेंटी हुई दही। ये वज़न में 200 ग्राम दही होगा और इसे अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई करेंगे, नहीं तो आपकी दही जो है वो फट जाएगी। तो यहाँ हम देख सकते हैं दही को अच्छे से मिक्स हो चुका है और इसमें बहुत ही बड़े बड़े छींटे आ रहे हैं और मसाले को हमें भूनना भी है, तो हम इसे ढक ढक के भूनेंगे जिससे छींटे जो है आपके ऊपर में नहीं आएंगे। इसी तरह मसाले को हम अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं मसाले जो है अच्छे से भून चुके हैं और उसके ऊपर में ऑयल भी आ चुका है। इससे ज़्यादा हमें यहाँ पे मसाले को भूनना नहीं है। और इसमें अब मैं डाल रही हूँ 1 गिलास गर्म पानी। अब जब भी इसमें पानी डालें तो गर्म पानी ही डालें, नहीं तो सब्ज़ी का कलर और टेस्ट दोनों ही चेंज हो जाता है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डाल देंगे आधी छोटी चम्मच गरम मसाला। इसे भी मिक्स कर देंगे और इसमें अच्छा से उबाल आने देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं करी जो है अच्छे से पक चुका है। तो अब इसमें हम अपने सारे कोफ्ते को डाल देंगे, साथ ही साथ डाल देंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे अब हम ढक देंगे और गैस की फ्लेम को लो करके 10 से 12 मिनट के लिए पकने देंगे, जिससे हमारा कोफ्ता जो है करी में अच्छे से पक जाए। तो यहाँ 12 मिनट हो चुका है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे ग्रेवी की थिकनेस आप अपने हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा या कम रख सकते हैं। तो यहाँ मैं इसे चपाती के साथ सर्व कर रही हूँ, इसीलिए मेरी यहाँ पे ग्रेवी जो है थोड़ी सी गाढ़ी है। अगर आप राइस के साथ खाना पसंद करते हैं तो यहाँ ग्रेवी को आप थोड़ा सा पतला कर सकते हैं। तो अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। आपने देखा कि बहुत ही कम तेल में हमने कितने अच्छे से चिकन के कोफ्ते को जो है बना के तैयार किया। और ये कोफ्ता जो है चिकन करी से भी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और इसे बनाना भी देखा कितना आसान है। तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। और हमारा कोफ्ता भी आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा सॉफ्ट है। और इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में ज़रूर शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।